थर्ड पॉइंट इज़ नेस्टिंग मटेरियल। नेस्टिंग मटेरियल जब भी आपने परचेज़ करना है तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ध्यान रखना है। एक तो आप जहाँ से नेस्टिंग मटेरियल परचेज़ करने लगे हैं वो जगह आपने देखना साफ़ सुथरी हो। इसके बाद आपने उस नेस्टिंग मटेरियल को वॉश करना है अच्छी तरह। अगर आपके पास कोई डिसइंफेक्टेंट है तो आपने उसका स्प्रे कर लेना है, नहीं है तो फिर आपने 1 या 2 दिन उसको धूप लगवाने के बाद उसको सेव करना है। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए होती है, बाज़ औक़ात आप जिस शॉप से नेस्टिंग मटेरियल लेके आते हैं वहाँ पे कोई दूसरे जो बर्ड हैं उनको कोई बीमारी होती है या कोई वायरस होता है, या उसके अलावा जो बर्ड में माइट्स वगैरह होती हैं तो वो माइट जो नेस्टिंग मटेरियल है उसमें भी चली जाती हैं, तो ये एहतियात करना लाजमी है। इसके साथ साथ अगर आपके नेस्टिंग मटेरियल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आपने उसको तकरीबन 6 से 7 इंच तक काट के उसके बाद अपने बर्ड को सर्व करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड को उस नेस्टिंग मटेरियल को अपने बॉक्स में ले जाने में आसानी होती है और वो अच्छे तरीके से अपना नेस्ट बना लेता है। और दूसरा, आपने जो नेस्टिंग मटेरियल है वो बॉक्स में खुद नहीं रखना, आपने नेस्टिंग मटेरियल को जस्ट केज में रख देना है ताकि बर्ड खुद ही अपना नेस्ट बनाए और फिर वो अच्छे तरीके से सारा क्लच हैच करता है। ऐसा हमने इसलिए भी करना है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बर्ड का नेस्ट अपना खुद बनाना, फिर वो चिक्स को भी उतनी ही अच्छी तरह से पालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग ब्रीडिंग सीज़न से पहले इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर बर्ड के कोई डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम है या उसके पेट में जो कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो इस वजह से भी डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ चंद चीज़ें शेयर कर देता हूँ जिससे आप अपने बर्ड को ईज़िली डिवॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले वीटा फार्म की वार्मर जेल आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो एप्पल साइडर विनेगर है वो बड़ा बेस्ट होता है डिवॉर्मिंग के लिए बर्ड की, वो आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने बर्ड को ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किस तरह करवाना है। तो आपने 1 लीटर पानी में 1 ml एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करवाना है। आपका जितने भी लीटर पानी लगता है उतने ml आपने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करवाना है। और आपने ब्रीडिंग सीज़न आने में जैसे तकरीबन महीना रह गया है तो फिर आपने 1 महीने में 2 दफ़ा उसको यूज़ करवाना है। मिसाल के तौर पे 1 दफ़ा जब आपने अपने बर्ड्स को वो डाल दिया है एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी, तो फिर आपने 15 दिन के बाद दूसरी दफ़ा उसी तरह वो पानी यूज़ करवाना है। तो फिर आपका ये एक कोर्स पूरा हो जाएगा और आपके बर्ड्स भी अच्छी तरह डिवॉर्म हो जाएंगे। अब ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि आपने जब अब ब्रीडिंग सीज़न की प्रिपरेशन करने लगे हैं तो आपने अपने जो केजेस हैं उनको एक ऐसी तरतीब में लगाना है कि आपको सीज़न के दौरान उनको आगे पीछे ना करना पड़े, क्योंकि इस वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्लच जो होता है नेक्स्ट उसमें थोड़ा मसला आता है। तो आपने जो अपने केजेस हैं उनको ऑलरेडी जब आपने उनको लाइन अप करना है तो आपने उसी तरह करना है कि आपका पूरा वो सीज़न फिर उसी पोजीशन में रहेंगे। और जो बर्ड के केज के अंदर स्टिक्स लगी होती हैं वो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छी वो स्टिक्स बनवाएं और उनकी जो लेंथ है वो प्रॉपर केज के हिसाब से हो कि वो फिट हों, वो हिलती ना हो या वो गिर ना जाए नीचे, क्योंकि बर्ड ने उन्हीं पे बैठ के क्रॉस करना होता है, तो वो आपकी अच्छी टाइट तरह से लगी होनी चाहिए।